हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आज संडे है। आज हम लोग क्या है कुछ बातों पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन के लिए शामिल हुए हैं। और एक बात समझिए कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये हो रहा है कि अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं सीटेट का आपका 7 जुलाई का, और बहुत सारे आंसर की मिलाए होंगे, चाहे ये यूट्यूब चैनल से अलग अलग यूट्यूब चैनल से आप मिलाए होंगे, तो आपका आंसर की क्या है एक मतलब कि दायरे में आ रहा होगा। और उसके बाद आपको भय भी लग रहा होगा कि मेरा मार्क्स घटेगा कि बढ़ेगा। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या है, जो दिसंबर वाली एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में जो सीटेट का मतलब नेक्स्ट बैच जो होगा, जो कि नेक्स्ट आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, दिसंबर या जनवरी में कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में क्या है कुछ कुछ जो है बातें मार्केट में एक तरह से क्या है देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही वायरल हो रहा है कि सिलेबस आपका चेंज होगा। और वाकई में 90% चांस है कि आपका सिलेबस चेंज होने का कार पे है, क्योंकि ये जो है पहले ही वक्तव्य में सीबीएसई ने जाहिर कर दिया था कि जब भी हम लोग क्या है, अभी चूंकि हम लोग तैयार नहीं हैं, और जब हम लोग तैयार हो जाएंगे तो आपका सिलेबस आपका क्या है चेंज हो जाएगा। जिसमें कि अभी 1 से लेके 8 क्लास तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, और अब जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो 4 पेपर में होगा। अगर सिलेबस चेंज होता है तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है 4 पेपर में होगा। और 4 पेपर यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ 4 पेपर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, मतलब 1 से 12th क्लास के लिए 1 से 12th क्लास के लिए आपका सीटेट का पेपर होगा। मतलब कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट का एग्ज़ाम लेती है, जैसे बिहार गवर्नमेंट स्टेट का एग्ज़ाम लेती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट जो है सीनियर जूनियर का एग्ज़ाम लेती है, तो यहाँ पे क्या है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अब स्टेट गवर्नमेंट को लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट पे ऐसा क्या है ये डिसीजन होता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 4 पेपर में एग्ज़ाम लेने वाली है, जिसमें कि पेपर 1 जो होगा, जो अभी आप देखते हैं पेपर 1 to 5, उसके लिए पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 हो जाएगा 6 to 8 वाले के लिए। 9-10th वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका पेपर 3 हो जाएगा। और 11-12th के लिए हो जाएगा पेपर 4। 4 पेपर में एग्ज़ाम होगा। और ये 4 पेपर का जैसे जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम एक पीटी के रूप में माना जाएगा। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम अलग अलग डिपार्टमेंट लेगा। जैसे मान लिए केवीएस में जाना चाहते हैं तो केवीएस का डिपार्टमेंट अलग जो है मेंस का एग्ज़ाम लेगी। मतलब सिंपल बात समझिए कि कॉमन एग्ज़ाम जो है सीटेट कंडक्ट करा रही है टीचर के रूप में। जैसे जनरल कॉम्पिटिशन में देखते हैं कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाला जो होता है, वहाँ पे एक तरह से क्या है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जो कि एक तरह से जनरल अथी कंपटीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे टीचर वाले के लिए क्या हो जाएगा, आपका सीटेट जो है वो प्राइमरी जो होगा वो एग्ज़ाम लेने का काम करेगी, और 4 पेपर में ये एग्ज़ाम लेगी। ये तब एग्ज़ाम होगा जब आपका सीटेट का सिलेबस चेंज होता है तो। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, बहुत सारे मन के ऐसे भी होंगे, बहुत सारे के मन में कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देखिए अभी, क्योंकि ऑनलाइन का एग्ज़ाम जो है उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा हैकिंग प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेटिंग प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन क्या है कि कम से कम ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि हाँ कुछ तो पेपर लीक होता है, लेकिन क्या है ऑनलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा बढ़िया ऑफलाइन होता है, क्योंकि एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाता है। क्योंकि उतना सारा अभी कंप्यूटर उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत एक तरह से क्या है अलग अलग जो है संस्था का एग्ज़ाम होते रहता है, तो एक साथ एग्ज़ाम कराना ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि सीटेट में अब नंबर ऑफ संख्या जो है स्टूडेंट का बढ़ने लगा है, इसलिए ऑनलाइन होने का चांस बहुत ही कम है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ना होके आपका क्या है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कहने मतलब क्या है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने का चांस है। तीसरा बात ये होता है कि आपका ऑफिशियली आंसर की जो जारी होगा उसका जारी होने का डेट कब होना चाहिए। तो वही हम बता रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की जो होता है नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के 15 दिन बाद, मतलब कि आप 7 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं तो 7 तारीख से 15 दिन आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 दिन जोड़िएगा, 15 दिन जोड़ने का मतलब है कि आपका आ जाता है 22 तारीख। क्लियर है। तो अब हम जोड़ सकते हैं कि 21-22 को, मतलब कि 20 से लेके 22 तक में आपका ऑफिशियली आंसर किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 20 से लेके 22 जुलाई में, 20 से लेके 22 जुलाई में आपका ऑफिशियली आंसर किया जाएगा। इसीलिए आप इधर उधर ध्यान न भटकाएं। अभी आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग बात की कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि 20 से 22 जुलाई में क्या है एग्जाम एक तरह से ऑफिशियली आंसर की का वेट करना चाहिए। उसके बाद जैसी आंसर की आ जाता है उससे आपका 1 सप्ताह या 10 दिन के करीब, मतलब क्या है जैसी ऑफिशियली आंसर की जारी हो जाता है उसके 1 सप्ताह या 10 दिन, मैक्सिमम जो है 10 दिन का टाइम लेता है। 10 दिन के टाइम के बाद आपका
आपका रिजल्ट जारी कर देता है। इसका मतलब क्या है, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने का मतलब है कि आप मान के चलिए अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका क्या है रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट अभी जारी हो गया तो आपको एक बात बोलिए कि आपका जो बीपीएससी TR4 का वैकेंसी आने वाला है जो कि अगस्त में जारी होगा, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए अभी आपको इधर उधर के बातें ना करके डायरेक्ट आपको तैयारी पे लग जाना चाहिए बीपीएससी टीचर का, क्योंकि हो सकता है कि उसमें अगर कम समय देगा तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो कम से कम ख़त्म ना हो जाए, मतलब अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो अभी आपके लिए सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप जो है जितना जल्दी से जल्दी हो बीपीएससी टीचर का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसे भी आपका अगर यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे होता है तो बॉर्डर लाइन के बारे में एक वीडियो आपका गया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं कि आपका किसी का नंबर अगर 80-90 के आसपास होता है, इसका मतलब कि उसके नंबर में 2 से 3 नंबर का बढ़ोतरी होने का चांस है। क्योंकि हम पर्सनली एक तरह से क्या है देखे हुए हैं उसमें क्वेश्चन में, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें कि 2-2 आंसर सही है, उसको कोई भी नहीं काट सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो डिलेमा वाला क्वेश्चन होता है, जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का एक तरह से आंसर का लाभ आपको मिलता है, मतलब कि सबका आंसर बढ़ जाता है। तो जो भी 80 नंबर के करीब है उनका 82 नंबर हो जाएगा, और जो एक तरह से 90 नंबर या 89 नंबर के करीब है उनका आराम से 90+ नंबर हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, बॉर्डर लाइन पे है तो आपको तैयारी कर देना चाहिए बीपीएससी का। अगर आप नहीं हैं तो आपको वेट कीजिए, कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहिए, इधर उधर कम से कम जो है कुछ और चीज़ का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बैठे रहने से तो बढ़िया है कि किसी चीज़ का तैयारी कर लेंगे तो वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। और मेरे अनुसार सबसे बढ़िया तैयारी होगा बीपीएससी टीचर का। और बीपीएससी टीचर का जो बैच है वो भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका शुरू हो जाएगा। अभी आपका ऑफलाइन हम आपको बताए थे कि आपका 16 जुलाई से बैच आपका स्टार्ट होने वाला है बीपीएससी का फाइनल टच एकेडमी में। क्लियर है? तो जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हमको बैच लेना चाहिए, उनके लिए क्या है कि सीटेट का जो जनवरी वाला होने वाला है उसका फाउंडेशन बैच का आपका न्यू सिलेबस के साथ अगर चेंज होता है तो, और सिलेबस क्या क्या चेंज हो सकता है इसका हम एक बार वीडियो भी बना दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है, उस बैच को आप ले सकते हैं ऑफर के साथ, जिसमें कि आपको 5100 रहेगा। लेकिन अभी अगर ऑफर का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको मात्र जो है 2000 रुपया में एडमिशन हो जाएगा। ये बैच आपका क्या है, ये करेंट बैच है, कहने मतलब क्या है 12 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है। देख सकते हैं कैंडिडेट आपके सामने है। 2 दिन आपका डेमो क्लास दिया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास के तौर पे जो वीडियो आपका दिया गया है एप्लीकेशन चैनल पे जाइएगा, फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन जो चैनल है वो एप्लीकेशन जो होगा वो एप्लीकेशन होगा फाइनल टच एकेडमी, फाइनल टच एकेडमी, फाइनल टच एकेडमी, फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन चैनल है। इस चैनल पे आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद डेटा वगैरह आप रखिएगा, उसके बाद आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स में जाइएगा, आपको सारा लिंक मिल जाएगा। अगर डेमो क्लास चाहते हैं, डेमो क्लास का भी वीडियो वहाँ डाला गया है, तो आराम से डेमो क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिना टाइम गवाए आपको क्या है कि अभी से ही आपको तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम एक लेवल का होगा। क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस एग्ज़ाम का तैयारी में लग चुके हैं, तो वो आपको कड़ा टक्कर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो बिना टाइम गवाए आपको एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ ये जहाँ भी आप अच्छा लगे, या आपको लगता है सेल्फ स्टडी हमारा हो सकता है तो सेल्फ स्टडी ही तैयार करके एग्ज़ाम में जितना जल्दी आपका तैयारी में लग जाते हैं उतना आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वो वीडियो में आप देखिएगा, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो जो चीज़ है आपके सामने है, बस हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो है जो 2 नंबर 4 नंबर के लिए एक तरह से क्या है बॉर्डर लाइन से इधर या उधर हैं, उनको टेंशन ना लेना चाहिए। टेंशन के करीब जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 नंबर मिनिमम आपका क्या है इंक्रीज करेगा, घटेगा नहीं, इतना मान सकते हैं। अगर आप सभी के यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे तो आपका क्या है एक तो एवरेज मिला होगा, एवरेज आपका क्या है 1-2 नंबर के आसपास आप रह जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका नंबर बढ़ेगा और आप पास हो जाइएगा। क्लियर है? तो इसीलिए आप इस सब का टेंशन ना लीजिए, आप घर पे ना बैठिए, आप जो है इधर उधर के बातों में ना रहिए। यूट्यूब चैनल वगैरह जितना भी होता है इधर उधर के बातों को देखना बंद कीजिए, आप डायरेक्ट तैयारी में लग जाइए, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।